हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अमाइनो एसिड्स कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिड सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन। दूसरा स्टेटमेंट है अमाइनो एसिड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूएंट मीथेन्स। और हमें चार कॉम्बिनेशंस में ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है अमाइनो एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर को समझना। जब हम ये अमाइनो ग्रुप कहते हैं इसका मतलब है NH2 और एसिड सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है COOH। यदि हम अमाइनो एसिड्स का एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर देखें, कॉमन स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें बीच में कार्बन होता है, उसकी एक तरफ COOH ग्रुप होता है, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन का ग्रुप होता है और नीचे की ओर R ग्रुप। ये जो R ग्रुप है वो कुछ भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो और एक NH2 हो सकता है, वो CH3 ग्रुप हो सकता है, वो OH ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये R ये एक एनोनिमस ग्रुप है। अभी क्वेश्चन ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमाइनो एसिड्स कंटेन एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिड सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन। आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में कार्बन है उसी की एक और अमाइनो ग्रुप है, एक और एसिड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस कार्बन को एक्चुअली हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यदि आप दूसरा स्टेटमेंट देखें, अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स, तो ये जो मीथेन है CH4, आप कैसे लिखते हैं, इसे ड्रॉ कैसे करेंगे? कुछ इस तरह CH4। जब आप इसे ड्रॉ करते हैं आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये तीन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया गया है या सब्स्टिट्यूट किया गया है कुछ दूसरे ग्रुप से, और ऊपर एक हाइड्रोजन वही का वही है और बीच में कार्बन वही है। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है कि जो अमाइनो एसिड्स है वो होते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स क्योंकि मीथेन में जो तीन हाइड्रोजन है उसे ही रिप्लेस किया गया है या उसे ही सब्स्टिट्यूट किया गया है एक अमाइनो एसिड बनाने के लिए। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। पहला ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये सही है। Both statements 1 and 2 are incorrect, ये गलत है। So the correct option to this question is option C. Both statements 1 and 2 are correct. Hope you've understood it well. All the best.